Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 20 December to 26 December. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा जो कि है 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर। नाइस, द लवर्स का कार्ड है। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। दो मेजर अरकाना की एनर्जीज हमारे पास आ चुकी हैं। यू हैव पेज ऑफ कप्स, देन यू हैव सेवन ऑफ कप्स। चॉइसेस एंड ऑप्शंस ओपन होने वाले हैं 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर के बीच में। एंड लास्ट यू हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो सबसे पहले इस हफ्ते आपका माइंड आपके पास्ट वाली साइड पे बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ तो पास्ट में किसी पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे और वो पर्सन आपके दिल के बहुत करीब था, लेकिन अभी वो आपके साथ नहीं है। इनफैक्ट उस पर्सन की तरफ से आपको लाइफ के बहुत सारे लेसन्स मिले हैं। वो पर्सन आपको बहुत कुछ सिखा करके गया है, यानी कुछ बिटर मेमोरीज हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करी हैं 20 दिसंबर के बाद। होता यह है कि आपके साथ किसी ने अगर के कुछ गलत कर लेना या फिर आपको धोखा दिया है, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, वो नेगेटिव एनर्जीज अभी तक आपके साथ जुड़ी हुई हैं। और आप जब भी उस बारे में सोचते हो आप कहीं खो जाते हो, आपको ऐसे लगता है जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जबकि रियलिटी ये नहीं है। बहुत कुछ आगे आगे चेंज होने वाला है। एंड देखो यहाँ पे आपका लक आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। अगर आप करियर वाली साइड पर फोकस करो तो, अगर आप बिजनेस पर्सन हो या फिर अगर आप जॉब करते हो तब भी समझ लो इस टाइमिंग में ना आपकी लक आपका बहुत ज़्यादा साथ देगी। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, अगर कि आप न्यू पार्टनरशिप करना चाहते हो, न्यू इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, न्यू स्टेप लेना चाहते हो, करियर वाली साइड पे कोई भी लिया गया स्टेप आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर के बीच में। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहो तब भी आपके लिए ये टाइम बेस्ट है। वेल यहाँ पे ऑप्शंस एंड चॉइसेस ओपन होने वाली हैं। या तो देखो लव वाली साइड की अगर बात करी जाए तो आपके पास बहुत ज़्यादा लोग आ सकते हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, आपकी नेचर को बहुत लाइक करते हैं। और आपका जो एक स्टाइल है, जिस तरह से आप अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस लेते हो या जैसा आपका स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, लव की ऑफर देना चाहते हैं। और चाहे आप सिंगल हो या फिर आप मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, तीनों सूरतों में ऐसा हो सकता है। लेकिन देखो एक चीज़ माइंड में रखना, ये जो ऑफर्स हैं, चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, यहाँ पे होगा ये कि अगर देखो आपके पास 10 ऑप्शंस हैं तो उसमें से 9 झूठ होंगे, एक सच होगा। और आपने चूज़ बहुत ही ध्यान से करना है। अगर आपने अपने लिए गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपको इसकी भरपाई अगले आने वाले डेज में करनी पड़ सकती है। अब बिजनेस वाली साइड की बात करें या आपके करियर की बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके पास आ सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस ओपन होने वाले हैं कि यानी आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहो या ना करना चाहो, ये आपकी खुद की चॉइस है। वेल 20 दिसंबर के बाद कोई रियलिटी आपके सामने भी आने वाली है। किसी के ऊपर आपने आंखें बंद करके यकीन किया था, ट्रस्ट किया था, अब आपको पता चलेगा उसी पर्सन ने आपकी आंखें खोल दी हैं। यानी वो पर्सन इस काबिल नहीं था कि उसके ऊपर यकीन किया जाता, लेकिन आपने यकीन किया था। आपको अपनी बहुत सारी बातें उसको नहीं बतानी चाहिए थी जो कि आपने बता दी हैं। अब वो पर्सन उसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और आपको ये पता चलेगा कि ये इंसान फेक था, ये झूठा था, ये सही नहीं था और आपने गलत और ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी के ऊपर किया था। अब आपको आगे आने वाली लाइफ के लिए ये सबक मिलेगा कि किसी के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है तो कैसे किया जाता है और वो कौन सा पर्सन है जो सही है और कौन सा गलत है। ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी जो कि 20 दिसंबर के बाद आपके सामने आ जाएगा। आपकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज किसी को जाने वाला है जो आपके दिल के बहुत करीब है और अभी फ़िलहाल डी अटैचमेंट है या नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन है, या फिर किसी की तरफ से आपको कोई कॉल या मैसेज आने वाला है 20 दिसंबर के बाद।
ये जो भी है ना, ये बहुत क्लोज है आपके, ये पर्सन जो भी आपसे रब्ता करना चाहता है या आप जिससे रब्ता करना चाहते हो। आपके पास कोई ऑफ़र ऐसी आएगी, जो पर्सन आपको बहुत पसंद करता है, प्यार करता है, ये ट्रू लव है, ट्रू कनेक्शन है। ये स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस की एनर्जीज़ हैं और वो पर्सन दिल ही दिल में आपको चाहता तो बहुत है, लेकिन बता नहीं पा रहा, अपनी फीलिंग्स आपके सामने शो नहीं कर रहा, आपको ये नहीं बता रहा कि वो आपको कितना पसंद करता है। ये आपको समझना है कि कौन है आपके आसपास जो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस की एनर्जीज़ हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है एंड दिल से पसंद करता है। अगर आप सिंगल हो तो इस ऑफ़र को लेना आपके लिए बुरा नहीं रहेगा। यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड है। यूनिवर्स आपको एक मैसेज देना चाहता है और वो ये मैसेज है कि आप जिस रिलेशनशिप के अंदर हो, जिस पर्सन के साथ भी आप चल रहे हो, अगर आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करें या वो पर्सन आपके लिए एफर्ट्स नहीं करता, आपके लिए स्टेप्स नहीं लेता, कोई भी वो ऐसा स्टैंड आपके लिए नहीं ले रहा कि जिससे कि आप दोनों का रिलेशनशिप स्टेबल हो पाए, तो आपको अब यहाँ से पीछे हट जाना है, क्योंकि अब ऊपर वाले की मर्ज़ी से आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी करेगा, आपको रिस्पेक्ट भी देगा, केयर देगा। उसकी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी और वो आपको आने वाले डेज में बहुत सपोर्ट करने वाला है। ये एंजल ब्लेसिंग्स लव है, जिसमें कि कुछ भी फेक नहीं है, जैसे कि आजकल के रिलेशनशिप होते हैं, या शायद आप जिस रिलेशनशिप में हो वो भी ट्रू ना हो। ये पर्सन बिल्कुल अलग होगा, ये वैसा नहीं होगा जिसके साथ भी अभी आप डील कर रहे हो। तो आपके लिए मैसेज ये है, अगर आप सिंगल हो तो न्यू लव की ऑफ़र जो आने वाली है, प्रपोजल आने वाला है, उसको एक्सेप्ट कर लेना। और अगर रिलेशनशिप में हो तो इस बात का ध्यान दो, इस बात को समझो कि जिसके साथ चल रहे हो क्या वो आपके लिए सही है, क्या आप वहाँ चल के दिल से खुश हो, उस पर्सन का साथ आपको अच्छा लगता है, वो आपको केयर देता है, रिस्पेक्ट देता है, आपके और उसकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। अगर के नहीं है तो यहाँ से हट जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके साथ मज़ीद आप टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए। तो ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। हो सके तो इस हफ्ते में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे अपनी सेहत का, हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट ना हो। देखो, अगर कोई रियलिटी सामने आ रही है ना, तो आप समझ लो कि इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेने की बजाय पॉजिटिव वे में लेना कि हाँ चलो, सामने वाले का असल चेहरा तो नज़र आ गया, वो चीज़ ख़त्म हो गई। एक बंदे पे आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रखा था, उसने आपको सबक सिखाया है कि हाँ किस तरह से किस पर ट्रस्ट किया जाता है, किस वक्त में ट्रस्ट किया जाता है। इनफैक्ट उसकी रियलिटी तो सामने आ जाएगी ना। आप मज़ीद ऐसा नहीं करोगे या अपना कोई राज उसको नहीं बताओगे, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। बाकी कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसको ले करके आप ज़्यादा परेशान हो जाओगे, अच्छा ये हफ्ते में ऐसा होने वाला है, कुछ भी ऐसा गलत या बुरा नहीं है। रियलिटी सामने आ रही है और आपका कुछ माइंड आपके पास्ट वाली साइड पे है, ये दो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी नेगेटिव हैं, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाजमी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछें या पूछना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। और अगर कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का ना पता हो तो आप चैनल के अबाउट अस सेक्शन को चेक कर सकते हैं। चैनल को लाजमी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दिया करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।